हेलो बच्चों, आज हम लोग को देखना है क्या डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, कि देखने में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में उसको हम पहले देखेंगे। ठीक है, उसके पहले जो है कल मैं बताया था पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है कि सिलियरी मसल्स के द्वारा, ठीक है, जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं, ठीक है, जो लेंस को पकड़ के रखती हैं ऊपर और नीचे से, ठीक है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उस लेंस के, ठीक है, जो बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक, उसके उसके फोकल लेंथ को, ठीक है, या हम बोले कि कर्वेचर को हम घटाते और बढ़ा लेते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो वो क्या होता है, एज के हिसाब से धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी मसल जो होती हैं कमजोर होती जाती हैं, जिससे ये पावर जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, एज के हिसाब से कम होता जाता है। ठीक, अब एज के हिसाब से अगर ये पावर कम होता जाएगा, क्या करने का, क्या करने का, आई लेंस के कर्वेचर को कम और ज्यादा करने का जो पावर होता है वो कम होता जाता है। ठीक, तो उससे एक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं उसको? प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया एक रोग है, ठीक, जिसमें पास की चीजें देखने में दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो अब हमको क्या देखना है, लॉन्ग डिस्टेंस और या फार डिस्टेंस और नियर डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस। हमारी आंख के लिए, हमारी आइज के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, जिसको हम आराम से देख सकें। मतलब हमको ना तो आंख को बड़ा करना पड़े और ना तो आंखों को छोटा करना पड़े उसको देखने के लिए। ठीक है, तो जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? नियरेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो आपका होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक, और जो फार डिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि इनफाइनाइट का मतलब क्या? इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि जहां तक दूर से दूर, जहां तक हमारी आंख, ठीक, आराम से देख सके। ठीक है, आराम से का मतलब हुआ ना तो आंख को फैलाना पड़े ना तो सिकोड़ना पड़े। ठीक है, सिकोड़ोगे तो नहीं, ऑब्वियसली बात है कि दूर देखने के लिए आप आंख को फैलाओगे ही। ठीक है, लेकिन आप आंख को नॉर्मल नॉर्मल आंख से, ठीक, मतलब कि आंख को बड़ा छोटा ना करना पड़े, एकदम नॉर्मल आंख से आप कितनी दूर तक, ठीक है, आप नॉर्मल आंख से कितनी दूर तक आराम से देख सकते हो, वो आपके आंख के लिए क्या होता है, आपके आंख के लिए क्या होता है, फार। ठीक है, फार वाला डिस्टेंस होता है। ठीक, दूर वाला डिस्टेंस होता है, सबसे दूर वाला डिस्टेंस। ठीक, कहां तक आप देख सकते हो, फारथेस्ट डिस्टेंस। ठीक, और ये नियरेस्ट होता है कितना, 25 सेंटीमीटर सभी ह्यूमन आई का। ठीक है, सभी आई का, ह्यूमन आई का नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है नियरेस्ट वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर तक आप आराम से देख सकोगे, और अगर और पास आते हो थोड़ा आंख आपको क्या करना पड़ेगा, सिकोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपकी आती है कौन कौन सी, दो टाइप की विजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, पहला है मायोपिया। क्या है? मायोपिया। ठीक, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, या नियर साइटेडनेस कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, शॉर्ट या नियर साइटेडनेस। ठीक है, मायोपिया इसको बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, नाम के हिसाब से जैसा आपको नाम दिख रहा होगा उसका उल्टा काम है इसमें। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, पास की वस्तुएं, पास के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत आराम से दिखाई देते हैं, और दूर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, अपीयर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर दूर के वस्तु दिखाई नहीं देते हैं तो इसका नाम होना चाहिए लॉन्ग साइटेडनेस, लेकिन इसका नाम क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो अब देखो मायोपिया, मायोपिया इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है, रियल में इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो आई बॉल आपका होता है, ठीक, आई बॉल आपका क्या होता है, थोड़ा सा इलांगेट हो जाता है। इलांगेट होने का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मतलब क्या कि अगर नॉर्मल नॉर्मल आई ऐसे हो, ठीक है, नॉर्मल आई ऐसे है, लाइट यहां से आई, ठीक, और जा करके रेटिना पे मिल गई। ठीक, तो इसमें क्या होगा, मायोपिया अगर किसी को है
तो क्या होता है, ये बॉल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये आई बॉल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिससे जिससे क्या होता है, ये लाइट, ये जो लाइट आती है वो यहाँ ना मिल करके, रेटिना पे ना मिल के पहले ही क्या होती है, पहले ही क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। मतलब रेटिना के पहले ही क्या हो जाती है, वो लाइट एक दूसरे से मीट हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, हाँ दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना, ठीक। क्या होती है, लाइट पहले ही मिल जाती है, किसके, रेटिना के पहले ही मिल जाती है लाइट, ठीक। तो नॉर्मल आई के लिए तो ये हो गया, लेकिन लेकिन जिस आदमी को मायोपिया है, ठीक, उसका बाल क्या होगा, आई बॉल थोड़ा सा इलांगेट हो जाएगा, हल्का सा इलांगेट होने के नाते क्या होगा, ये लाइट जो होगी जहां पे मिल रही थी वहीं मिल रही है अभी, तो भाई फोकल लेंथ में हमने कोई चेंजिंग तो किया नहीं, ठीक। तो लाइट जो होगी वहां पे मिलेगी, ठीक। तो रेटिना क्या होगा, उसके और आगे होगा, ठीक है। मतलब लाइट को जहां मिलना चाहिए था वहां पे ना मिल करके, ठीक, पहले ही मिल जा रही है। मतलब जैसे, अरे यार फिगर बनाने में बड़ी दिक्कत है, अरे क्या क्या बन रहा है, ठीक है। ये लाइट आई, ठीक, और ये क्या हो गई, पहले ही क्या हो गई, मिल गई, ठीक। अब पहले मिलने के नाते क्या हुआ, रेटिना में इमेज नहीं बन रहा है, ठीक। फॉर मतलब हमने इन्फिनाइट से लिया कि इन्फिनाइट में कोई वस्तु रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वही तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होगा, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है, पास का दिखाई देगा और दूर का नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो दूर से आती हुई लाइट कैसी होती है, हमेशा पैरेलल होती है, कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, ठीक। तो क्या होगी, इसको मिला देगी कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है। तो मान लो यही फोकस है इसका, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आई बॉल बड़ा होने के नाते क्या होगा, रेटिना पे फोकस ना होकर के रेटिना पे जाके कन्वर्ज ना होकर के थोड़ा सा पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, ठीक। तो ये इसमें दिक्कत हो गया, ठीक। तो मायोपिया में क्या क्या हो गया, दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, ठीक है। क्या हो जाता है, ऐसा क्यों दिखाई नहीं देता, ऐसा क्या हो जाता है, तो रेटिना के पहले ही क्या हो जाता है, लाइट कन्वर्ज हो जाता है, कन्वर्ज होकर के एक दूसरे से क्या होता है, मीट कर जाता है, मिल जाता है, जिससे उसका इमेज रेटिना पे नहीं बन पाता और हम उसको देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसके लिए करेंगे क्या, लाइट को थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा, डाइवर्स करना पड़ेगा, ये आकर के यहाँ ना मिल करके यहाँ पे मिले, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आंखों के आगे चश्मा जो लगाते हैं, ठीक, उसमें हम कॉनकेव लेंस लेते हैं, कौन सा लेंस, कॉनकेव, ठीक। तो कॉनकेव का काम क्या होता है, कॉनकेव पहले लाइट को क्या करता है, डाइवर्स, तो लाइट को क्या करेगा, ये डाइवर्स, और यहाँ पे आपका क्या होगा, आई लेंस, ठीक है। ये लाइट को क्या करेगा, ये हमारा आई लेंस था, ठीक, लाइट को कन्वर्स किया, यहाँ पे आके मिल गया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, लाइट यहाँ पे ना आकर के थोड़ा सा और ऊपर नीचे आ जा रही है, ठीक। मतलब ये लाइट को क्या कर दे रहा है, डाइवर्स, कौन सा, कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्स कर दे रहा है। अब जो लाइट है वो कहाँ पे जाके मिल रही है, सीधा रेटिना पे, ठीक है। लाइट को उसने क्या कर दिया, लाइट को उसने कुछ नहीं किया, बस वो लाइट जल्दी से आगे ही मिल जा रही थी, तो उसको यहाँ से ना भेज करके थोड़ा यहाँ से भेज रहा है, जिससे और दूर जाके मिले, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, कि लाइट को जैसे देखो, लाइट अगर यहाँ से आके ऐसे नहीं मिल जा रही थी, ठीक, तो अब लाइट को यहाँ से ना भेज करके यहाँ से भेजा जा रहा है, जिससे लाइट क्या हो जा रही है, थोड़ी आगे जाके मिल रही है, जहाँ पे उसको मिलना चाहिए था, ठीक। मतलब लाइट जो है यहाँ पे ना मिल करके कहाँ जाके मिल रही है, रेटिना पे, ठीक है ना। अब रेटिना पे जाके जब मिल जाएगी, ठीक, तो हमारा इमेज क्या होगा, अपीयर होगा, अब तो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ना, फार वाला। तो क्या हो गया, मायोपिया में दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, ठीक। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये दोनों लाइट जो कन्वर्ज होती है, ठीक, वो कहाँ पे हो जाती है, रेटिना के पहले ही हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आई बॉल हमारा क्या होता है, थोड़ा सा इलांगेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, इस डिफेक्ट विजन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक लेंस लगाना पड़ता है, ठीक। तो कौन सा हम लेंस लगाते हैं चश्मे में, उसके लिए कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव क्यों लगाते हैं, थोड़ा सा लाइट को डाइवर्स करती है पहले, उसके बाद आई बॉल जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, उसके अंदर आई लेंस जो हमारा होता है, वो लाइट को क्या करता है, फिर से कन्वर्ट कर देता है, और वो आकर के कहाँ पे मिल जाती है, रेटिना पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मायोपिया, ठीक। इसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया
हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। सेकेंड आपका क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया हो गया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फॉर साइटेडनेस, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, फॉर साइटेडनेस, एक मिनट, इसको बोलेंगे फॉर साइटेडनेस, ठीक। फॉर साइटेडनेस, इसमें क्या होगा, अब नाम जैसा है उसका उल्टा है, मतलब इसमें क्या होगा, नियर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो नियर का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाई देता है, ऐसा क्या हो जाता है, इसमें आई बॉल जो होता है वो इलोंगेट ना होकर के क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, पहले से। उससे क्या होगा आपका, ये आपका कॉन्वेक्स, ठीक, ये लाइट आई, ये लाइट आई आपकी, ठीक है। और ये रेटिना पेना मिलकर के कहाँ मिलती है, बाहर मिलती है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है, जाकर के बाहर, वैसे बाहर हम देख नहीं पाएंगे, बस बता रहा हूँ कि बाहर जाके मिलेगी दो लाइट, ठीक। रेटिना पे नहीं मिलती है, और रेटिना पे न मिलने के नाते क्या होता है, रेटिना पे न मिलने के नाते इसका इमेज नहीं बन पाता रेटिना पे, और इमेज रेटिना पे न बनने के नाते ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट हमको नियर वाला दिखाई नहीं देता, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में नियर का ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देता है, दूर का ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डिफेक्ट ऑफ विजन के लिए क्या करते हैं भाई, हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा और पास सिकोड़ना होगा, मतलब हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, कॉनकेव लेंस ना, बट कॉनकेव तो उसमें लगा रहे थे, इसमें क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या लगाएंगे, क्या बन रहा है सर जी, पता नहीं क्या बन रहा है, क्या करो, कुछ भी बने बस समझिएगा, ठीक। ये उभरा हुआ हिस्सा कॉर्निया है, ठीक है। ये हो गया आपका लेंस। इसके पहले हम क्या करेंगे, एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, ठीक। उससे क्या होता है, जब लाइट आती है यहाँ से, ठीक है, तो थोड़ा सा पहले क्या होती है भाई, कन्वर्ज होगी, और उसके बाद यहाँ से क्या होती है, फिर कन्वर्ज होती है, और कहाँ पे आके मिलती है, कहाँ पे आके मिलती है, कहाँ पे आके मिलेगी, रेटिना पे, ठीक है ना। रेटिना पे आके मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए प्रेस बायोपिया में क्या था, ठीक, प्रेस बायोपिया में क्या था आपका, नियर साइटेडनेस, ठीक, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते थे और पास के ऑब्जेक्ट दिखाई देते थे, ठीक है। तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ा, उसमें कॉनकेव लेंस लगाना पड़ा, और इसमें क्या लगाना पड़ा, कॉन्वेक्स लेंस, किसके लिए, पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है, ठीक है ना। तो आप इसको चश्मे को छू करके भी पता लगा सकते हो, अब तो वैसे हालांकि नहीं आता है, अब तो देख करके ही लगाना पड़ेगा पहन करके, वैसे क्या होता था, आप छू करके ही पता लगा सकते हो, अगर बीच में उभरा हुआ हिस्सा है, किनारे पे पतला पतला है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। चश्मे को आप छुओ ऐसे करके, ठीक है, बीच में मोटा और किनारे पे थोड़ा थोड़ा पतला अगर हो, ठीक, तो आप बोल देना कॉन्वेक्स लेंस, मतलब आपको पता चल जाएगा कि पास के ऑब्जेक्ट उसको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक। और अगर इस तरीके का चश्मा था, अगर इस तरीके का शेप हो चश्मे में, मतलब छूने पे ऐसा लगे कि किनारे जाने पर मोटा हो रहा है, ठीक, और बीच में पतला है, तो आप बता सकते हो भाई आपको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों हो जाता है, ठीक, और खास करके ये बुजुर्ग लोगों को होता है, क्या, दोनों हो जाता है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी और प्रेस बायोपिया नहीं, ठीक है, प्रेस बायोपिया नहीं, मायोपिया, ठीक है, मायोपिया। देखिए प्रेस बायोपिया में भी कॉन्वेक्स का ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, सही करने के लिए उसको, अभी मैंने बोल दिया प्रेस बायोपिया में क्या कॉनकेव का यूज करते हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो वो रॉन्ग था, ठीक है ना। मायोपिया, ठीक, मायोपिया, मायोपिया में हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव का, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये दो चीजें हमने पढ़ा, मायोपिया और मायोपिया में क्या था, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। एक में था आपका फॉर साइटेडनेस और एक में था
नियर साइटेडनेस, ठीक है। अब आपको समझना था किसमें कॉनकेव किसमें कॉन्वेक्स, मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से अलग अलग करके समझा दिया, ठीक है। आपको समझ में आया, ठीक। कभी कभी क्या होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक ही में हो जाता है, तो हम इस तरीके के चश्मे का यूज करते हैं इसमें। आप देखते भी होंगे चश्मे में, वाह क्या चश्मा है, ये चश्मा जो होता है, ठीक, इसमें इस तरीके का शेप आपको दिखाई देगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये ऊपर वाला जो होता है, ये ऊपर वाला, ठीक, ये होता है कॉनकेव। ये क्या होता है, कॉनकेव। ये क्या देखने के लिए होता है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला किसके लिए होता है, मायोपिया के लिए, ठीक। और ये नीचे वाला क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अखबार अखबार पढ़ने के लिए, ठीक। इसको बोलते हैं, ये किसके लिए होता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। और ये कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स, ठीक। और ये क्या होता है, कॉनकेव। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कभी कभी होता है बुजुर्ग लोगों में, खास करके आपने देखा होगा दोनों होता है, दोनों डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। और हाँ, प्रेसबायोपिया क्यों होता है, प्रेसबायोपिया आपने थोड़ा पहले देखा, प्रेसबायोपिया सिलेरी मसल्स क्या होते हैं आपके, कमजोर हो जाते हैं, मतलब आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मतलब फोकल लेंथ को आप आसानी से चेंज नहीं कर पाते हो, ठीक, प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या होता है, प्रेसबायोपिया आपको हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या थी, इंपॉर्टेंट डिफेक्ट ऑफ विजन थे इतने, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं, ठीक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं, जैसे मोतिया बिंद हुआ, ठीक, काला मोतिया हुआ, मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक। कलर ब्लाइंडनेस हुआ, ठीक, मतलब कलर को ना पहचान पाना, कौन सा कलर है कैसे है, ठीक है। तो वो चीजें अलग हैं, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या था, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक, और मायोपिया और प्रेसबायोपिया, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है और पावर ऑफ एकोमोडेशन आपको दिमाग में रखना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।